नरसिंह जी नाम के एक भक्त थे। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी अंधे थे। नरसिंह जी की मां और नरसिंह जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसिंह जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसिंह को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसिंह जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। नरसिंह जी को लेकर जाती, साधु संतों के पांव पड़वाती, बेटा इनके पांव छुओ, चरणों में लिटाती। चरणों में एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे। वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी ओ बाबा जी, बाबा जी ओ बाबा जी। पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला। बाबा जी बोले, मैया का है गो, भजन काहे नहीं करने दे रही है। बाबा मेरो छोरा, मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा, ना देख सके। तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारा छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं, हम इस उपकार को बिसरा देते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसिंह के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसिंह जी बोलने लगे, राधे श्याम, राधे श्याम। नरसिंह जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी गाने लगे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी बड़ी श्रद्धा से राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गा रहे हैं। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसिंह जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण जपते नरसिंह। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसिंह जी गए
तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण, सुबह से गए सबको कीर्तन करा रहे हैं राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं, तो नरसी जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसी जी और नरसी जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता। अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई। नरसी जी बैठे घर में भजन कर रहे थे, जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसी जी ने कहा भाभी जी हमें नेक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसी जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसी जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसी जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसी जी ने कहा, नरसी जी शंकर जी को रिझाने लगे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और भांग धतूरा चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल क्या चाहिए? आज 7 दिन से ना तूने भोजन किया है ना जल ग्रहण किया है, बस मेरे शिवलिंग से लिपट कर रो रहा है। मैं तेरी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो नरसी जी ने कहा, हे भोलेनाथ यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। नरसी जी ने कहा, हे भगवान शंकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे।
हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, हमें राधे कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए, बस हमें ये चाहिए। देखिए यहाँ से एक शिक्षा प्राप्त कीजिए। यदि भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं और शंकर जी का मंदिर आ जाए तो शंकर जी को देख करके मुंह मत घुमा लीजिएगा कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं और शंकर जी के मंदिर में कैसे जाएं। अपराध हो जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करो और शंकर जी से कहो, हे प्रभु, आपके दर्शन का यदि आप फल देना चाहते हैं तो बस इतना फल दीजिए कि आपके दर्शन मात्र से मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, उनके चरणों में प्रीति हो जाए। आप यदि शंकर जी के भक्त हैं और आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं तो आप यही कहें, हे श्याम सुंदर, हमारे शंकर जी के चरणों में हमारा मन लग जाए, हमें उनका दर्शन हो जाए, मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। सुंदर भगवान शंकर बोले, नरसी, भगवान कृष्ण का दर्शन वैसे जल्दी से होता नहीं है, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। अब नरसिंह जी को लेकर भगवान शंकर गौलोक धाम चले गए। जब गए तो वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, रास चल रहा था। नरसिंह जी और शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ, आप आए हैं, पर ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है? शरीर के साथ यहाँ इसे क्यों लाए हैं? शंकर जी ने कहा, प्रभु ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसलिए इसको लाया हूं। नरसिंह जी ने भगवान का दर्शन किया। नरसिंह जी चरणों में गिर पड़े। दर्शन देकर हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा नरसिंह, अब तुम अपने मृत्यु लोक में वापस जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो। जाओ, लोगों के पतन से उन्हें बचाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ और उनको पतन से बचाकर मेरे धाम को पहुंचाओ। जाओ। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा प्रभु? भगवान बोले, देखो तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मुझे सदा अपने दिल में रखो, हृदय में रखो और जाओ। मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक मेरा नाम पहुंचाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ। जाओ, लोगों को, संसार में फंसे हुए लोगों को कथा सुना सुनाकर मेरी ओर आकर्षित करो, तब उनका उद्धार होगा। जाओ। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु कभी आपकी याद आई सो मैं क्या करूंगा? तब नरसिंह जी को भगवान ने केदार राग दिया। केदार राग दिया और कहा, जाओ, जब भी इस राग को गाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, नरसिंह जी केदार राग लेकर आए। भगवान ने अपने घुंघरू दे दिए। नरसिंह जी पांव में बांधकर भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब नरसिंह जी आए, वापस घर गए तो भौजाई ने फिर डांटा, फिर खाली हाथ आ गया। भाई भौजाई ने नरसिंह जी को अलग थलग कर दिया। नरसिंह जी की एक बेटी हुई। नरसिंह जी ने अंजार नगर में बड़े आदमी के घर अपनी बिटिया का, बाई का विवाह कर दिया। नाम था नानी बाई। नानी बाई का विवाह कर दिया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब हुआ क्या कि बाई की बेटी हुई, अर्थात नरसिंह जी की बेटी हुई, और जब वो सयानी हुई तो उसका विवाह फिक्स हुआ। तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसिंह जी, नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सबने लिखा,
नरसिंह जी के लिए ये लिखो। नरसिंह जी ये लेके आए 1.25 मन सोना, 1.25 मन चांदी, 1.25 मन ये, 1.25 मन, इतना सामान लिखा। अब नरसिंह जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान, इतना सामान। नरसिंह जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी। प्रभु आप जानो, आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूँ, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे